डीजे को युविका ने बुरी तरह से फंसा दिया है। युविका ने डीजे से अपना सब कुछ वापस छीन लिया है। डीजे से रिमोट को दबवाकर बंदूक की फैक्ट्री उसके हाथों से ही तबाह करवा दिया है। बंदूक की फैक्ट्री तबाह करते ही डीजे जाकर अपनी मॉम को छुड़वा लेता है और फिर से युविका को अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाता है। डीजे खुद को बचाने के लिए युविका की माँ का सहारा ले रहा था। फिर से वो अपना फोन निकालकर युविका के माँ के हार्ट बीट के साथ खेलने की सोच रहा था, मगर अफसोस डीजे इसमें भी फेल हो गया। कोयल के सामने जब डीजे अपना सच कबूल कर रहा था, उसी टाइम पर रोज अपना गेटअप चेंज करके आई थी और डीजे के फोन का क्लोन लेकर हार्ट बीट वाला सिस्टम खत्म कर दी थी। डीजे को लगता था कि लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है, वो घर की वंशज कभी नहीं बन सकती है, लेकिन डीजे की इस सोच को युविका ने फेल कर दिया और ये साबित कर दिया कि लड़की भी कुछ कर सकती है, वो भी घर की वंशज बन सकती है। डीजे के सर पर उसकी मौत थी, मगर उसे फिर भी अपने गुनाहों पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो युविका से पहले की तरह अकड़ में ही बात कर रहा था, अकड़ दिखा रहा था। युविका और डीजे जब दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक ताने खड़े थे, तभी होती है दादा बाबू की एंट्री। दादा बाबू दोनों के पास आते हैं और डीजे को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। दादा बाबू इस सोच में थे कि वो हमेशा से अच्छे राह पर चलने की बात अपने परिवार वालों को बताते रहे, मगर डीजे के दिमाग में अच्छी बातें कभी घुसी ही नहीं और न ही धनराज और गार्गी के ये तीनों ही बस प्रॉपर्टी के बारे में सोचते रहते थे। इन्हें किसी का दुख दर्द दिखाई नहीं देता था। ये युविका के परिवार वालों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे। इन तीनों को बस पैसा दिखाई देता था, किसी की तकलीफ दिखाई नहीं देती थी। डीजे ने युविका के सामने खुद अपनी हार को कबूल कर लिया। डीजे मान गया कि कोई है जो उससे भी बड़ा शातिर और चालाक है।